क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग दिन ब दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या आपको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले जितनी तेजी से आप सोच सकते थे, आप नहीं सोच पाते? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने कुछ ऐसी आदतों का शिकार हो चुके हैं जो आपके दिमाग की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें सफलता और असफलता के बीच का फर्क समझाता है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सफल लोग किसी जादू के कारण नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग अपने ही हाथों से अपनी बौद्धिक क्षमता को खत्म कर देते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। आज इस वीडियो में हम आपको उन 10 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके दिमाग को कमजोर बना रही हैं। अगर आपने इन्हें जल्द ही नहीं बदला तो ये आदतें आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देंगी कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं वे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनी विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हूँ और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अवसर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनेगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता जा रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन न लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। तभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करना नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था, दिन भर गुमसुम और उदास था रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बुद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतिथि या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं, पर यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक का सफल रहा हूँ।
मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। पहली गलती है पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने के दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5-6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहे तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, पटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन ने बचा ही गया, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं जबरदस्ती, कुछ भी उल्टा सचा पेट में डालते रहते हैं, जिससे पेट नहीं, कोई कूड़ादान हो जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी और यह सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत, भागदौड़ भरी जिंदगी कितने भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को चांदनी का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, भागती रहो, थके मांद रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता, शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है और शांत हुआ, स्थिर रहते हुए, आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी गलती, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानना हो
और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वह पीछे ही जा रहा होता है। अब यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वह मजबूत संकल्प और लचीलापन है। और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। 5वीं गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए। और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिससे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगे। और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। 6ठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर व दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर से सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, जो कि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर धर रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल रही थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान ली दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं ले लेकर चलेगा, तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही यह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती है वास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का शुरू कर देते हैं, स्वभाव है। लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और जरूरत से अधिक हो जाती है तो फिर यह हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगती है और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होगी ही नहीं, अधूरी। इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवाक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए।
और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे, और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वह कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वह परसों हो जाएगा। उम्मीद ने दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और स्थिर रहना है। गलती बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, इसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सिर दर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता, संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है, तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। ना हो कोई वह ज्यादा अच्छा है, अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिर दर्द बना हुआ है, तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है, इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वह कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वह है डिजिटल डिवाइसेस पोर्ट रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस का उपयोग करेंगे। ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है उतना यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना जरूरी होता है। नहीं तो यह आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है, यह आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस पोर्ट कर ले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। कुछ चीजों को छोड़ना होता है और कुछ चीजों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी गौतम बुद्ध की कहानी। जितना सीधा बनोगे उतना धोखा खाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा जाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करें कि ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ रहने से क्या फायदा। और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है, और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे पर चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन ये धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितने भविष्य में हमारी गर्दन काटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं, और वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक बहुत गुस्से में है, पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन था। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह व्यायाम से उठा। वह तुरंत समझ गया कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे
खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को ना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें साथ रहना होगा। मैं अगले 1 साल तक अपने आश्रम में रहूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं या आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। बौद्ध भिक्षु लाया। वह युवक उसके साथ उसके आश्रम में गया और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया। मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाकर भिक्षा मांगते हैं। तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। वह युवा शिष्य गुरु को प्रणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था। मालिक को गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी और वह भिक्षा लेकर स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर होता है, और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें इसलिए बता दे रहा हूँ कि गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु एक जंगल से गुजर रहे थे। उनके शिष्य तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण मास्टर दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह उस युवा शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचाया। आज तक मुझे उस पर विश्वास है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उस शिष्य से मिलते हैं तो उनसे एक बात कहना कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास हो गया। शिष्य बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभाली आपके हाथों में। शिष्य ने कहा कि गुरु, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी मैं भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वह हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था यदि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन मास्टर जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाऊं और किसी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी वह सोचता है कि मालिक को नदी में धक्का दे हो, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक अच्छा तैराक वह तैरकर बाहर निकल आएगा। कभी कभी वह सोचता है कि मैं टीचर का गला घोंट कर मार डालूंगा। सबको पता है कि मैं मास्टर का विश्वास पात्र हूँ, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होता। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा
जिससे मालिक की भी मृत्यु हो जाए और सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है, और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि मालिक ने कहा था कि इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरु को दे दूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई, और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से चोरी कर ली, मालिक की झोपड़ी से निकला जहर और उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं उठे। शिष्यों ने गुरु की कुटी में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब उस युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया, वह वहां से एक दवा लाया और उस दवा को मास्टर को दिया। थोड़ी ही देर मास्टर की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक हो कर बैठ गया। ये सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं देते? क्या आप स्वार्थी नहीं है? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज तुम्हें धोखा दिया। मालिक ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आंखों से जो देखता हूँ उस पर भरोसा करता हूँ, और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूँ। और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था, क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। युवा भिक्षुओं ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु, मैं अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं, वह कर सकता है, अपने लिए कुछ भी बनाओ, वह कुछ भी हो सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांके और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं, तुम्हें कौन बदल रहा है, क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण का प्रयास करें। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बदलूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनका स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या इंसान तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है और भविष्य में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए और भी तर्क देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, मेरे पास मजबूरी थी। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है, जो इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं, हमने उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचाई और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, इसलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा ना करें कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में ना सौंपे और समय समय पर खुद को जांच रहे। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ कर रहे हैं? और अगर फिर भी कोई आपको धोखा देता है तो निराश ना हो, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद ना करें और इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। मास्टर ने कहा, यह एक धोखेबाज व्यक्ति के 10 लक्षण है, एक चालाक व्यक्ति के जो आपको धोखा दे सकते हैं और आपके मन की शांति छीन सकते हैं। निराशा के गहरे सागर में डूबकर वह आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो व्यक्ति झूठा होगा, धोखेबाज होगा, वह आपसे सब कुछ छिपाए आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जान लेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह कहेगा जिसे वह उनके साथ काफी समय बिताने के बाद भी बताना भूल गए। आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे कि वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप इस बारे में हमेशा भ्रमित रहेंगे क्योंकि वह आपसे सब कुछ छिपाए, क्योंकि वह एक सच्चा आदमी नहीं है।
एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होती है। वह आपसे लगभग हर चीज साझा करता है, लेकिन एक धोखेबाज बहुत सावधानी से चलता है। इसलिए हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। वह व्यक्ति जिसके साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने जा रहे हैं, जिसके साथ हम प्यार और विश्वास का सौदा करने जा रहे हैं, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह हमारे साथ साझा करता है या नहीं, या वह हमसे बातें छुपाता है या नहीं। अगर वह छुपाता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज है या जो हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, वह कभी भी हमसे सच्चा प्यार नहीं करता, हमारी परवाह करता है। चाहे हम उसकी कितनी भी परवाह कर ले, उसके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी, और यह एक बार नहीं बार बार दिखेगा। लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमारी गलती है। हमारे जादू के कारण हम देख नहीं पाते। सच्चाई हमारी आंखों के सामने भी है। अगर हम थोड़ा और सचेत होकर देखने की कोशिश करें तो यह हमारी गलती है। तब हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति धोखेबाज है वह बहुत बड़ा झूठा भी है। उसके अपने शब्द खुद से मेल नहीं खाते। उसकी जुबान बदलती रहती है। वह अपनी बात नहीं रखता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। चौथी निशानी, धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी करेगा और हमारी तारीफ करेगा, लेकिन पीठ पीछे वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा और हमारा सम्मान नहीं करेगा। चाहे हम उसके लिए मर भी जाएं, लेकिन वह कभी हमारी तारीफ नहीं करेगा। हम और कभी भी हमें उतना महत्व नहीं देंगे जितना हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि यह एक दिन हमें धोखा देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम बहुत अधिक धोखा खाने से पहले सावधान हो जाएं। पांचवा संकेत, वे जो कहते हैं उस पर ध्यान ना दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि वे आपके साथ क्या करते हैं। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर लोग इन्हीं बातों पर अटक जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात कर ले, उससे कई वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वह पूरा करके ना दिखा दे। छठे संकेत, पर भरोसा ना करें। प्रेम संबंधों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कैसे एक धोखेबाज व्यक्ति अपने प्यार करने वाले को इस तरह अपने जाल में फंसा लेता है कि सामने वाला उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। वह कहीं नहीं जा रहा है, ये उसके लिए यहीं रहेगा। वह ना आदर करते हैं, ना सम्मान करते हैं, और अगर सम्मान की भीख मांगी जाए तो अपमान ज्यादा करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से मिन्नत करनी पड़े, मुझे अपना समय देने के लिए मुझसे बात करो, तो इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वह खुद चाहेगा कि वह अपना ज्यादातर समय आपके साथ बिताए, जिससे आप समय की भीख मांगते हैं। समझ ले कि उसमें आपके लिए कोई प्यार नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर चीज के लिए समय होगा, लेकिन आपके लिए उसके पास कभी समय नहीं होगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी छोड़ देगा। वह आपसे तभी बात करेगा जब वह चाहेगा, तब नहीं जब आपको उनकी जरूरत हो। वे आपकी जगह किसी और को ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, ना उनकी आदतें, ना उनका स्वभाव, और ना ही उनका आराम। आठवां संकेत, वे कभी भी आपके प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि हम आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे समय कोई भी हो। वे केवल अपनी शर्तों पर आपके साथ रहेंगे। जब भी वे सहज होंगे और अच्छा महसूस करेंगे, वे आपके साथ रहेंगे, और अगर इससे उन्हें थोड़ा सा भी दुख होगा तो वे चले जाएंगे, क्योंकि वे कभी भी अपनी शर्तों से बाहर नहीं आएंगे। नौवां संकेत, वे आपको हमेशा चोट पहुंचाएंगे, कभी कभी जानबूझकर, और कभी कभी उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वह आपको कितना चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका दिल दुखता रहेगा। आप उस व्यक्ति के साथ खुश महसूस करेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको यह महसूस होगा जैसे आप हवा में हल्के से उड़ रहे हैं, और अगर आप किसी धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं, तो सब कुछ भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। अंदर से आवाज आएगी कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, और अगर आप इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपकी गलती है। 10वां संकेत, आप उनकी जिंदगी में कहीं नहीं है। उनकी जिंदगी में आपकी कोई खास जगह नहीं है। वे जब चाहे आपको आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं। वे जीत जाएंगे। बुरा मत मानना, इससे अच्छा है कि हमारी जिंदगी से समस्या दूर हो गई है। अब हम आजाद हैं और जो चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं ऐसे इंसान के साथ, तो होश में आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाओ। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद तुम्हें शांति, सुकून और प्यार मिलेगा। और क्या दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है? यदि आप एक बुरे व्यक्ति को छोड़ देंगे तो आपके जीवन में 10 अच्छे लोग आ जाएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं तो आपको कोई अन्य अच्छाई दिखाई नहीं देगी।
लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। एक और बात, आजकल लोग साथ वाले हैं जिन्हें रिश्ते में प्यार में धोखा मिलता है। वह कहते हैं कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है, आजकल सब झूठ है, पर पूरा सच नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है वह प्यार का मतलब नहीं जानता, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। जिन लोगों को धोखा मिला वह अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर रहे थे। प्यार ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और ये दुनिया प्यार पर ही टिकी है। अगर कोई गलत इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। ये दुनिया प्यार से चलती है। ये सेलिब्रिटी डांसिंग की दुनिया उन्हीं की वजह से है जो प्यार करते हैं। और अंत में एक और बात दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से धोखा मिलता है या आपको गलत समझा जाता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को माफ कर दें। क्योंकि दोस्तों, आपको लोग बहुत मिलेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। लोग आपके परिवार को पसंद करते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। और हाँ, उनकी बात अलग है जो लोग आपके परिवार से थोड़ा बाहर हैं, जैसे आपका दोस्त, दूर का रिश्तेदार या पड़ोसी। लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना ही समझदारी है। गौतम बुद्ध और राजा की यह कहानी उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जब वे अपने शिष्यों के साथ एक नगर में भीख मांगने के लिए जाते हैं। ये घटना एक अद्भुत शिक्षाप्रद संवाद को जन्म देती है। किसी समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। वह नगर राजा के राज्य के अंतर्गत था और राजा बहुत ही शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ था। राजा ने सुना था कि गौतम बुद्ध एक महान साधु और विद्वान है जो संसार की दुखों और मोक्ष की राह पर चल रहे हैं। राजा के मन में यह सवाल उठा कि अगर बुद्ध सचमुच एक महान गुरु है तो उन्हें भीख क्यों मांगनी पड़ती है। राजा ने बुद्ध को दरबार में आमंत्रित किया और उनका सम्मान करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह राजा के पास गए और कहा, राजन, हम साधु हैं और हमारी राह पर चलने के लिए हमें भिक्षाटन की आवश्यकता होती है। हम संसार के दुखों का कारण समझने और उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं, न कि भव्य महलों और समृद्धि की ओर। राजा ने कुछ सोचा और फिर बुद्ध से पूछा, आपके मार्ग पर चलने से मुझे क्या लाभ होगा? क्या यह मुझे राजकीय जीवन की भव्यता से उबार सकेगा? गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या वह आपको सच्चा सुख दे सकता है? आपका दिल तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक आप संसार की अस्थिरता और दुख को नहीं समझते। धन और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं और वे कभी न कभी समाप्त हो जाते हैं। राजा बुद्ध की बातों को सुनकर चुप हो गया और उसने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि वह अब स्वयं भी बुद्ध के मार्ग पर चलने का विचार करेगा। वह अपनी ऐश्वर्यपूर्ण दुनिया से एक कदम पीछे हटकर सच्चे सुख की खोज में निकल पड़ा। राजा को बुद्ध की बातें गहराई से प्रभावित कर चुकी थीं। उनके मन में अब एक ही प्रश्न था, क्या सच में त्याग और भिक्षा का मार्ग सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया, वह स्वयं भिक्षा मांगने निकलेंगे। सुबह का समय था। राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया। महल के सेवकों और दरबारियों को यह अजीब लगा, लेकिन कोई भी राजा के निर्णय का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। नगर की गलियों में राजा नंगे पांव भिक्षा मांगने निकले। लोग उन्हें पहचान नहीं सके। कुछ ने सहजता से अन्न दे दिया तो कुछ ने उपेक्षा की। किसी ने व्यंग्य किया, अरे ये नया भिखारी कौन है? किसी ने हंसी उड़ाई, लगता है कोई अमीर आदमी खेल खेल में साधु बन गया। लेकिन राजा ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। जैसे जैसे वे नगर में आगे बढ़ते गए, उनकी आंखें उन चीजों को देख रही थीं जो पहले कभी नहीं दिखी थीं। भूखे बच्चे, रोती हुई विधवाएं, परिश्रम करने वाले थके मांदे मजदूर। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका समृद्ध राज्य कितना पीड़ा और अभाव से भरा हुआ था। दोपहर तक उनके पास कुछ मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा हो चुका था, लेकिन जैसे ही वे उसे खाने के लिए बैठे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। राजा भिक्षा में प्राप्त अनाज लेकर एक शांत स्थान पर बैठ गए। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि एक साधारण भिक्षु की तरह भोजन प्राप्त करना कितना कठिन है। जैसे ही उन्होंने पहला द्रास उठाया तभी कुछ हलचल मची। नगर की एक महिला जो वर्षों से महल में काम कर चुकी थी, पास से गुजरी। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने अपने पास खड़ी दूसरी महिला से कहा, यह चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये हमारे राजा तो नहीं? दूसरी महिला को यह बात हास्यास्पद लगी। उसने हंसते हुए कहा, राजा और भिक्षा, यह असंभव है। राजा तो रत्न जटित सिंहासन पर बैठते हैं, हाथों में राजदंड होता है। ये कोई साधु होगा जो राजा जैसा दिखता है। लेकिन पहली महिला की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने हिम्मत करके राजा के पास जाकर ध्यान से देखा।
जैसे ही उसकी नजर उनके चेहरे और आंखों पर गई, वह चौंक गई। वह तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, यह आप ही है ना? राजा ने तुरंत इशारे से उसे शांत रहने को कहा, लेकिन तब तक आसपास के कुछ और लोग भी यह देख चुके थे। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोगों ने राजा को पहचान लिया और हैरान रह गए। नगर का एक व्यापारी जो दरबार में कई बार राजा से मिल चुका था, भीड़ में से बाहर आया और विस्मय से बोला, महाराज, आप भिक्षा मांग रहे हैं? क्या यह कोई लीला है या फिर कोई गंभीर निर्णय? राजा ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं जानना चाहता था कि यह संसार कैसा है। मैं देखना चाहता था कि मेरे राज्य के लोग कैसे जीते हैं। मैंने सुना था कि भिक्षा में भी सुख होता है, त्याग में भी आनंद है, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि हमारे राज्य में कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, राजन, आप राजा हैं, आपका धर्म प्रजा की रक्षा करना है। अगर आप भी भिक्षा मांगने लगेंगे तो इस राज्य का क्या होगा? राजा इस प्रश्न पर चुप हो गए। वह सोचने लगे, क्या उनका निर्णय सही था? क्या उनका सच्चा धर्म राज्य चलाना था या सत्य की खोज करना? भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग उत्सुक थे कि राजा आगे क्या कहेंगे, लेकिन तभी अचानक राजा को भिक्षा मांगते हुए पहचान लिया गया था। चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई आश्चर्यचकित था। हमारा राजा भिक्षा क्यों मांग रहा है? राजा के मन में भारी उलझन पैदा हो गई। उन्होंने सोचा था कि भिक्षा मांगने से उन्हें संसार का वास्तविक स्वरूप देखने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब लोगों की प्रतिक्रियाएं उनके विचारों को झकझोर रही थीं। नगर का एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और बोला, राजन, हम सब आपके प्रति निष्ठावान हैं। यदि आप भीख मांगेंगे तो हमारा क्या होगा? राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, न कि संन्यास लेना। एक व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया, यदि राजा ही गृहत्यागी बन जाए तो राज्य का क्या होगा? क्या आप सच में इस सुख वैभव से विमुख होकर साधु बनना चाहते हैं? राजा असमंजस में पड़ गए। भीतर उठते द्वंद्व राजा के मन में द्वंद्व चलने लगा। क्या सच में एक राजा के लिए राज्य छोड़ना सही होगा? क्या त्याग ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है? उनका हृदय दो ध्रुवों में बंट गया था। एक ओर उनका मन कहता, राजधर्म को निभाना ही मेरा कर्तव्य है। राज्य की प्रजा मेरी संतान के समान है, उनका पालन पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं चला जाऊं तो यह राज्य कैसे चलेगा? दूसरी ओर बुद्ध की बातें उनके अंतर्मन को झकझोर रही थीं। ये संसार नश्वर है, सब कुछ बदल जाता है। भौतिक संपत्ति केवल एक मृग तृष्णा है, सच्चा सुख त्याग में है। भीड़ में कुछ लोग राजा को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ को उनके निर्णय पर गहरा आघात पहुंचा था। पुरोहित का हस्तक्षेप इतनी देर से चुप खड़े राज्य के प्रमुख पुरोहित अब आगे आए। वह राजा के बहुत घनिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राजन, यदि आपको सत्य की खोज करनी ही है तो पहले राज्य का उत्तरदायित्व योग्य हाथों में सौंपिए। संन्यास लेने के लिए पहले अपने कर्तव्यों से मुक्त होना आवश्यक है। राजा ने पुरोहित की बात सुनी, लेकिन उनकी उलझन और बढ़ गई। क्या वे सही मार्ग पर चल रहे थे? नगर की भीड़ अब और बढ़ गई थी। हर कोई आश्चर्य और चिंता में था। क्या उनका राजा सच में राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेगा? पुरोहित की बातों ने राजा के मन में और भी अधिक मंथन उत्पन्न कर दिया था। वह अब तक उलझन में थे, लेकिन अब निर्णय का समय आ चुका था। भीतर का संघर्ष राजा महल से बाहर निकलने से पहले एक संकल्प लेकर आए थे। यदि त्याग ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है तो मैं इसी मार्ग पर चलूंगा। लेकिन अब जब उनके अपने लोग उनके सामने खड़े होकर प्रश्न कर रहे थे, तब यह निर्णय उतना सरल नहीं लग रहा था। उनके सामने दो मार्ग थे, एक राजधर्म निभाना, एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना, प्रजा की देखभाल करना और शासन करना। दो, संन्यास ग्रहण करना, त्याग की राह अपनाकर सत्य की खोज में निकल जाना। राजा ने अपनी आंखें बंद की और विचारों के भंवर में डूब गए। उनके मन में बीते दिनों की घटनाएं गूंजने लगी। गौतम बुद्ध के वे शब्द जिन्होंने उनके मन को झकझोर दिया था, संसार दुखों से भरा है और इन दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य इन इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। राजा को लगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐश्वर्य, सत्ता और भोग विलास तो बहुत देखा, लेकिन सच्चा सुख नहीं पाया। उन्होंने सोचा, यदि मैं संन्यास नहीं लूंगा तो जीवन भर इसी भ्रम में जीता रहूंगा। अंतिम निर्णय राजा ने गहरी सांस ली और पूरी प्रजा की ओर देखा। फिर दृढ़ स्वर में बोले, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैंने बहुत विचार किया। मैंने इस संसार को अब तक एक राजा की दृष्टि से देखा, लेकिन अब मैं इसे एक सत्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। मेरा मन अब इस राज्य की सुख सुविधाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान की खोज में जाना चाहता है। इसलिए मैं आज ही राज्य का परित्याग करता हूँ। राजमहल से आए मंत्री और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राज्य के प्रमुख सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह कैसा निर्णय है? आप हमारे अभिभावक हैं। यदि आप चले जाएंगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। राजा मुस्कुराए और बोले,
राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना नहीं, बल्कि प्रजा को सही मार्ग दिखाना भी है। यदि मैं स्वयं सत्य की खोज करूंगा तो शायद मेरे अनुभवों से आप सबको भी सच्ची शांति का मार्ग मिलेगा। सिंहासन का उत्तराधिकारी राजमहल के पुरोहित ने राजा से कहा, राजन, यदि आप त्याग का मार्ग अपनाना चाहते हैं तो राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी सौंपना आवश्यक है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, मेरा ज्येष्ठ पुत्र अभी योग्य नहीं, लेकिन मेरा मंत्री एक बुद्धिमान और नीतिपूर्ण व्यक्ति है। वह राज्य को ठीक प्रकार से चला सकता है। राजा ने अपने सबसे प्रिय और नीतिज्ञ मंत्री को बुलाया और उन्हें राज्य का भार सौंपने की घोषणा की। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन हमें यह विश्वास दिलाइए कि आप सदा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। राजा ने सिर हिलाया और कहा, मैं भले ही अब राजा नहीं रहूंगा, लेकिन जब भी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहूंगा। सत्ता का त्याग और संन्यास की ओर प्रस्थान। फिर सबके सामने राजा ने अपने मुकुट, आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया और अपने महल की ओर आखिरी बार देखा। नगरवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका राजा अब केवल उनकी प्रजा का नहीं, बल्कि पूरे संसार का मार्गदर्शक बनने जा रहा था। राजा ने नगर के द्वार की ओर कदम बढ़ाए और अपने पीछे राजमहल, सिंहासन, ऐश्वर्य और भौतिक जीवन को छोड़ दिया। अब वह एक नए मार्ग पर थे, सत्य की खोज के मार्ग पर। राजा अब साधु बन चुके थे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया था। न तो अब उनके सिर पर मुकुट था, न ही उनके पैरों के नीचे सिंहासन। अब वे एक साधु की तरह नंगे पांव चल रहे थे, अपने भाग्य के भरोसे, सत्य की खोज में। उनका पहला गंतव्य एक बड़ा नगर था, जहां वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने का संकल्प ले चुके थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह नगर उनके लिए पहला बड़ा परीक्षण बनने वाला था। नगर में प्रवेश। राजा जैसे ही नगर की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ का वातावरण बहुत अलग था। यह कोई समृद्ध नगर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग काफी कठोर और स्वार्थी प्रतीत हो रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, किसी को भी दूसरों की परवाह नहीं थी। राजा ने पहली बार अनुभव किया कि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन कितना कठिन होता है। उनके पास न कोई सैनिक था, न कोई सेवक। अब उन्हें स्वयं ही लोगों के पास जाकर भिक्षा मांगनी थी। उन्होंने संकोच के साथ एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक कठोर आवाज आई, कौन है? राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधु हूँ, भिक्षा की आशा से आया हूँ। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उपेक्षा से हंसते हुए बोला, क्या जमाना आ गया है, अब तो अच्छे भले हट्टे कट्टे लोग भी भीख मांगने लगे हैं। मेहनत करने की उम्र में आलस्य पाल लिया। राजा ने शांत भाव से कहा, महाशय, मैं न तो आलसी हूं, न ही असहाय। मैं केवल सत्य की खोज में निकला हूं और अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांग रहा हूं। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। सत्य की खोज? हाँ हाँ, सब समझते हैं, असल में काम नहीं करना चाहते, इसलिए यह ढोंग रच लिया। चलो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। राजा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए। राजा ने एक और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार एक महिला बाहर आई। उसने राजा को भिक्षु के वेश में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा नहीं बल्कि घृणा थी। अरे, तुम जैसे भिखारी हर रोज आते हैं, मेहनत क्यों नहीं करते? उसने तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैं किसी का धन या ऐश्वर्य नहीं चाहता, केवल उतना अन्न चाहता हूँ जिससे शरीर जीवित रह सके। महिला क्रोधित हो गई। मुझे तुम्हारी झूठी विनम्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से चले जाओ, कहकर उसने राजा पर पानी फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। राजा के वस्त्र भीग चुके थे, लेकिन उनका मन शांत था। उन्होंने अपने भीतर किसी प्रकार की पीड़ा या क्रोध को जन्म नहीं लेने दिया। नगर के चौराहे पर अपमान। अब तक राजा की भिक्षा मांगने की खबर नगर में फैल चुकी थी। कुछ लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे थे, कुछ उनका मजाक उड़ाने लगे थे। नगर के चौराहे पर कुछ युवक खड़े थे जिन्होंने राजा को घेर लिया। अरे देखो, एक नया भिखारी आ गया है, एक युवक ने व्यंग्य किया। दूसरा बोला, लगता है कोई राजा था जिसे राज्य से निकाल दिया गया, अब बेचारा भिक्षा मांग रहा है। तीसरे युवक ने हंसते हुए कहा, राजा नहीं, कोई ढोंगी है, देखो इसकी चाल ढाल तो अब भी शाही लगती है। फिर उनमें से एक ने मिट्टी उठाकर राजा के सिर पर डाल दी। राजा ने कोई विरोध नहीं किया, वह स्थिर खड़े रहे। बिना किसी क्रोध के नगर के कुछ भले लोग यह सब देखकर दुखी हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाशय, आप इतने अपमान सह रहे हैं, लेकिन न क्रोधित होते हैं, न ही पलटकर जवाब देते हैं। आप कौन हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, मैं केवल एक साधु हूँ, सत्य की खोज में निकला हूँ। मेरा अपमान करने वाले भी मेरे शिक्षक हैं, क्योंकि
वे मुझे धैर्य और सहनशीलता की सीख दे रहे हैं। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति प्रभावित हुआ। उसने राजा को थोड़ा अन्न दिया और कहा, आपका हृदय बहुत विशाल है, मुझे क्षमा करें, हमारे नगर के लोग बहुत कठोर हैं। राजा ने भोजन स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या संसार में सच्ची करुणा और प्रेम का स्थान नहीं बचा? क्या लोग केवल धन और शक्ति को ही सम्मान देते हैं? उन्हें समझ आ रहा था कि सत्य की राह कठिन है, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। अब आगे क्या होगा? क्या राजा को अपना उत्तर मिल पाएगा? राजा ने उस नगर में अपमान सहकर भी अपनी शांति नहीं खोई थी। उन्होंने लोगों के कटाक्ष, तिरस्कार और अस्वीकृति को सहन किया, फिर भी उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न ही किसी के प्रति द्वेष। उन्होंने जो थोड़ा बहुत अन्न भिक्षा में प्राप्त किया था, उसे लेकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। दिन ढल रहा था और नगर का जीवन धीरे धीरे शांत होने लगा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ राहगीर अपने घर लौट रहे थे। तभी एक व्यक्ति, जो देखने में एक साधारण किसान जैसा लग रहा था, राजा के पास आया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। महाशय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने विनम्रता से कहा। राजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, पूछिए, आप कौन हैं? किसान ने सीधा प्रश्न किया। राजा इस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षण चुप रहे। मैं एक साधु हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन किसान की आंखों में संदेह था। आपकी चाल ढाल, आपका धैर्य, आप आम साधु जैसे नहीं लगते, मुझे सच बताइए, आप कौन हैं? राजा फिर से चुप हो गए। क्या वह स्वयं को राजा कहें, लेकिन अब वह राजा नहीं रहे? क्या वह स्वयं को भिक्षु कहें, लेकिन वह अब तक केवल बाहरी रूप से भिक्षु बने थे? उनके भीतर अब भी कई प्रश्न थे। क्या वह सत्यार्थी हैं, लेकिन सत्य उन्हें अब तक मिला नहीं था? वे सोच में पड़ गए। आखिर मैं कौन हूँ? कई वर्षों तक उन्होंने राजा के रूप में जीवन जिया था, उनकी पहचान थी सिंहासन, सत्ता, वैभव। लेकिन अब वह सब पीछे छूट चुका था। अब उनके पास न कोई राज्य था, न कोई सैनिक। तो अब वे कौन थे? यह प्रश्न जितना सरल था, उतना ही गहरा। किसान ने राजा की चुप्पी को देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, लगता है कि आपने संसार के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी है। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महाशय, आप कौन हैं? राजा ने अब उससे पूछा। किसान मुस्कुराया। मैं केवल एक किसान हूँ। मेरा कार्य है भूमि जोतना, अन्न उपजाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। मेरा उत्तर सरल है, क्योंकि मेरा जीवन सरल है। लेकिन आपका जीवन कठिन रहा होगा, इसलिए आपका उत्तर इतना स्पष्ट नहीं है। राजा को यह सुनकर झटका सा लगा। किसान का उत्तर सीधा और स्पष्ट था, लेकिन उनका अपना उत्तर अधूरा था। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न अब उनके मन में गूंजने लगा। उन्होंने सोचा था कि राज्य छोड़ने से उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन अब समझ आ रहा था कि असली खोज अभी शुरू ही हुई थी। राजा ने गहरी सांस ली और किसान की ओर देखा। शायद मैं अभी तक स्वयं को जान नहीं पाया हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। किसान ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, तो फिर यही आपकी सबसे पहली खोज होनी चाहिए। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक किसी और सत्य को कैसे समझ पाएंगे? राजा को पहली बार एहसास हुआ कि केवल राजसी वस्त्र त्याग देने से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। यह बाहरी परिवर्तन था, लेकिन भीतरी यात्रा अभी शुरू होनी थी। अब उनका मार्ग और भी कठिन होने वाला था। राजा अब तक ये सोचते आए थे कि उन्होंने संसार का सार समझ लिया है, कि राजपाट त्याग कर उन्होंने सही मार्ग चुन लिया है। लेकिन किसान का सीधा सा प्रश्न, आप कौन हैं, उन्हें भीतर तक झकझोर गया था। क्या वे सच में अपने बारे में जानते थे? राजा का हृदय अशांत हो उठा। वे सोचने लगे, मैं तो इस यात्रा पर सत्य की खोज के लिए निकला था, लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं स्वयं कौन हूँ। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे, लोगों के तिरस्कार को सह लिया। परंतु यह सब करने से क्या उन्हें आत्मज्ञान मिल गया? नहीं। उन्होंने स्वयं से कहा, मैं अब भी अज्ञानी हूँ, मैं अब भी भटक रहा हूँ। उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इस मार्ग को पहले ही तय कर चुका हो, और वह व्यक्ति केवल एक ही हो सकता था। गौतम बुद्ध की खोज में यात्रा राजा ने निश्चय किया कि अब वे बुद्ध के पास जाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगेंगे। लेकिन बुद्ध इस समय कहाँ थे, यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने नगर के कुछ लोगों से पूछा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। फिर एक वृद्ध साधु ने राजा को बताया, कुछ समय पहले बुद्ध श्रावस्ती की ओर गए थे। अगर तुम उन्हें खोजना चाहते हो तो वहीं जाओ। राजा ने उसी क्षण श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। मार्ग की कठिनाइयां राजा के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। वे पहले एक राजा थे, घोड़ों पर चलते थे, रथों में सफर करते थे, लेकिन अब वे नंगे पांव थे, धूल भरे मार्गों पर चल रहे थे। गर्म सूरज की किरणें उनकी पीठ पर पड़ रही थीं, और हर कदम उनके पैरों में दर्द पैदा कर रहा था। लेकिन वे रुके नहीं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं, कभी भूख, कभी प्यास, कभी घने जंगलों का डर। लेकिन उनकी आत्मा में केवल एक ही संकल्प था, बुद्ध को खोजना।
बुद्ध से पहली झलक कई दिनों की यात्रा के बाद राजा श्रावस्ती पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बोधि वृक्ष के नीचे प्रवचन दे रहे हैं। राजा का हृदय खुशी से भर गया। इतने दिनों की कठिनाई के बाद अब वे उस व्यक्ति के सामने खड़े होने वाले थे जिनसे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। वे धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचे। वहां कई शिष्य बैठे थे और बुद्ध ध्यानमग्न थे। राजा ने एक क्षण रुककर बुद्ध को देखा। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखों में करुणा थी। राजा की आंखें भर आईं। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, राजा ने धीरे से कहा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। मैं जानता था कि यह दिन आएगा, बुद्ध बोले। राजा ने विस्मय से देखा। आप जानते थे कि मैं आऊंगा? बुद्ध ने सिर हिलाया। हर व्यक्ति जो सत्य की खोज में निकलता है वह अंततः मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करता है। तुम्हारी यात्रा का असली भाग अब शुरू होने वाला है। राजा ने सिर झुका लिया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे सच में खोए हुए थे और अब उन्हें सही दिशा मिलने वाली थी। श्रावस्ती के समीप बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानमग्न थे। राजा उनके सामने बैठे थे। उनकी आंखों में वर्षों की भटकन झलक रही थी। वे एक समय के प्रतापी सम्राट थे, लेकिन अब एक साधारण भिक्षु की तरह उनके चरणों में बैठे थे, एक सत्यार्थी जो ज्ञान की तलाश में आया था। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत दूर से आए हो राजन। तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, तुम स्वयं को नहीं पहचानते। राजा की आंखें भर आईं। भगवान, यही तो मेरी पीड़ा है। मैं सोचता था कि राजपाट छोड़ देने से मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन अब भी मेरे मन में अशांति है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने एक पल के लिए राजा को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। अंधकार में दीपक। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे अंधकार से बहुत डर लगता था। हर रात जब अंधेरा होता तो वह घबराने लगता। उसे लगता कि कोई भूत प्रेत उसके चारों ओर है। वह भागता, रोता, छिपने की कोशिश करता, लेकिन डर उसके साथ ही रहता। एक दिन गांव के एक ज्ञानी महापुरुष ने उससे कहा, तुम अंधकार से क्यों डरते हो? अंधकार स्वयं में कोई शक्ति नहीं रखता। वह व्यक्ति बोला, लेकिन जब भी अंधकार आता है मैं कुछ नहीं देख पाता, मुझे रास्ता नहीं मिलता। महापुरुष ने मुस्कुराकर एक दिया जलाया और कहा, यह लो, इसे अपने साथ रखो। यह प्रकाश तुम्हें दिखाएगा कि वास्तव में कोई भूत प्रेत नहीं है, केवल तुम्हारा भय ही तुम्हारे मन में था। वह व्यक्ति जब दीपक लेकर चला तो उसने देखा कि अंधकार केवल प्रकाश के अभाव में था। जब प्रकाश आया तो अंधकार स्वतः ही दूर हो गया। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, अंधकार तुम्हारे भीतर भी है। यह अज्ञान का अंधकार है और जब तक तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलता तब तक यह अंधकार बना रहेगा। राजा की उलझन। राजा ने गहरी सांस ली। लेकिन भगवान, मैंने तो राजपाट त्याग दिया। मैं अब भिक्षु बन चुका हूँ। क्या यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। त्याग केवल पहला चरण है, लेकिन यह यात्रा की समाप्ति नहीं। क्या तुमने सत्य को जाना? क्या तुमने अपने मन को पूरी तरह शांत कर लिया? राजा ने सिर झुका लिया। नैजा ने सिर झुका दिया। नहीं भगवान, मैंने भिक्षा मांगी, मैंने लोगों के अपमान सहे, लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रश्न उठते हैं। मैं अब भी क्रोध, अहंकार और दुख से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही कारण है कि तुम अब तक शांति नहीं पा सके। तुमने बाहरी वस्त्र त्यागे, लेकिन मन के भीतर जो वासनाएं, इच्छाएं और पूर्व के संस्कार हैं, उन्हें अब तक नहीं छोड़ा। सच्चे त्याग का अर्थ? राजा ने प्रश्न किया। तो फिर सच्चा त्याग क्या है? बुद्ध बोले, सच्चा त्याग केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। यदि कोई केवल वस्त्र बदलकर या महल छोड़कर सन्यासी बन जाए, लेकिन भीतर से अभी भी अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से भरा हो, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। त्याग का अर्थ है कि तुम संसार में रहकर भी उससे आसक्त न हो। राजा ने चकित होकर बुद्ध की ओर देखा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैंने व्यर्थ ही अपना राज्य छोड़ दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं राजन, तुमने जो किया वह आवश्यक था। तुमने पहले राज्य का सुख भोगा, फिर तुमने त्याग किया, लेकिन अब तुम्हें संतुलन सीखना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसा संतुलन भगवान? संसार में रहकर भी उससे मुक्त रहना? बुद्ध बोले, राजा और साधु में क्या अंतर है? राजा ने उत्तर दिया, राजा संसार से जुड़ा होता है और साधु संसार से दूर होता है। मुस्कुराए। और यदि कोई राजा संसार में रहकर भी आसक्त न हो तो? राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा संभव है? बुद्ध बोले, हाँ, यही सच्ची मुक्ति है। जब तुम अपने कार्य को धर्म समझकर करो, लेकिन उसमें आसक्त न हो, तब तुम सच में मुक्त हो। राजन, जल में कमल की तरह बनो, जो पानी में रहता है लेकिन पानी से गीला नहीं होता। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें पहली बार महसूस हुआ
कि उन्होंने राजपाट छोड़ने का निर्णय भावावेश में लिया था। वे सोचते थे कि केवल राज्य छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब समझ आ रहा था कि सच्ची मुक्ति मन की होती है, न कि केवल शरीर की। राजा की आत्मशक्ति जागी। राजा ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं अब क्या करूं? बुद्ध बोले, सबसे पहले स्वयं को पहचानो, ध्यान करो, अपने भीतर झांको और अपने अहंकार को छोड़ दो, फिर देखो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। राजा ने प्रणाम किया। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जानता हूं कि मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हो रही है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। स्मरण रखना, सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति जब स्वयं को पहचान लेता है, तभी वह संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। अब राजा की यात्रा एक नए मोड़ पर थी। वे अब केवल त्याग के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए आगे बढ़ने वाले थे। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा का मन शांत था। उन्हें पहली बार यह समझ आया कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है। अब वे संसार से भागना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना और समझना चाहते थे। बुद्ध ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया, राजन, अब जाओ और अपने अनुभवों को एक नई दृष्टि से देखो। संसार में रहकर भी उससे मुक्त रहना ही असली त्याग है। राजा ने श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और नगर की ओर चल पड़े। नगर में पुनः प्रवेश। राजा जब पहली बार नगर में आए थे, तब वे केवल एक भिक्षु के रूप में आए थे। वे लोगों के तिरस्कार और अपमान से आहत थे, लेकिन इस बार वे एक बदले हुए व्यक्ति थे। अब उनके हृदय में न तो कोई अहंकार था, न कोई पीड़ा। अब वे केवल एक निरीक्षक थे, जो संसार को नए दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, हर कोई अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। कोई व्यापार कर रहा था, कोई खेतों में काम कर रहा था, कोई मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो कोई झगड़ रहा था। पहले जब वे इस नगर में भिक्षा मांगने आए थे, तब उन्होंने केवल उपेक्षा और अपमान को देखा था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और देखा। हर व्यक्ति अपने कर्म में लदा हुआ था। लोगों की प्रतिक्रियाएं जैसे ही राजा नगर में आगे बढ़े, कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे। अरे, ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले भिक्षा मांग रहा था। हाँ, लेकिन देखो, आज ये पहले जैसा नहीं लग रहा। इसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक है। राजा ने मुस्कुराते हुए सभी को देखा। अब वे लोगों की बातों से विचलित नहीं हो रहे थे। फिर एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, महाशय, पहले दिन जब आप यहाँ आए थे, तब आप बहुत असहाय लग रहे थे, लेकिन आज आपकी चाल ढाल और चेहरे पर शांति देखकर मैं चकित हूँ। क्या आपको कोई उत्तर मिल गया? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैंने ये समझ लिया कि संसार वही है, लेकिन हमारी दृष्टि इसे अलग अलग रूपों में देखती है। पहले मैं इसे पीड़ा का स्थान मानता था, लेकिन अब मैं इसे सीखने का अवसर समझता हूँ। साधारण घटनाओं में गहरी अर्थ। राजा नगर के विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। हर छोटी घटना में उन्हें एक नया अर्थ दिखने लगा। एक माँ और बच्चा। एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था और माँ उसे चुप कराने के लिए प्यार से लोरी गा रही थी। राजा को यह देखकर लगा, यही तो करुणा का असली रूप है। हम सभी संसार में ऐसे ही असहाय होकर आते हैं और कोई न कोई हमें स्नेह और सहारा देता है। यही संसार का प्राकृतिक नियम है, सहयोग और प्रेम। एक किसान और उसका हल। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे ध्यान से देखा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रहा था। राजा ने सोचा, पहले मैं इस दृश्य को केवल श्रम और संघर्ष के रूप में देखता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यह श्रम ही जीवन की नींव है। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यह किसान जिस तरह धरती को जोत रहा है, वैसे ही हमें अपने मन की भूमि को भी जोतना चाहिए, ताकि उसमें ज्ञान के बीज अंकुरित हो सकें। दो व्यक्तियों का झगड़ा। नगर के चौक पर दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। एक चिल्ला रहा था, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? दूसरा कह रहा था, क्योंकि मैं अपनी बात सही मानता हूँ। राजा ने यह दृश्य देखा और मन ही मन मुस्कुराए। यही तो अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति स्वयं को सही मानता है और दूसरे को गलत। लेकिन यदि हम अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की दृष्टि से देखें, तो शायद यह झगड़ा कभी हो ही नहीं। अब राजा को संसार एक विशाल पुस्तक की तरह लगने लगा था, जिसमें हर घटना एक नया पाठ पढ़ा रही थी। नगर के राजा से भेंट। नगर भ्रमण के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें इस नगर के शासक से भी मिलना चाहिए। वे महल पहुंचे और वहां के राजा से भिक्षु के रूप में भेंट की। नगर के राजा ने कहा, महाशय, आप कौन हैं? आपकी आंखों में ऐसी गहरी शांति क्यों है? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही हूं जो पहले भी था, लेकिन अब मुझे स्वयं का ज्ञान हो गया है। मैंने सीखा कि सत्य को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने भीतर ढूंढना चाहिए। नगर के राजा प्रभावित हुए और बोले, क्या आप मुझे भी यह ज्ञान सिखा सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान केवल सिखाया नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। आप भी यदि संसार को नई दृष्टि से देखेंगे,
तो सत्य आपको स्वयं प्रकट होगा। राजा की यात्रा का नया चरण। अब राजा को यह समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल त्याग करना नहीं, बल्कि सही दृष्टि से देखना है। वे अब किसी और नगर की ओर नहीं बढ़े, न ही किसी और ज्ञान की खोज में निकले। अब वे वहीं रुके, ध्यान किया और अपने भीतर के सत्य को समझने में लगे रहे। अब उनका हृदय शांत था, क्योंकि उन्हें गौतम बुद्ध का वह उपदेश समझ आ गया था। संसार में रहो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। सावन का महीना था। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरकर एक अलग ही सुगंध फैला रही थीं। मगध के एक नगर में एक समृद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ धन्नाराम था। वह अत्यंत धनवान था। नगर में उसकी कई दुकानें थीं। उसके पास सोने चांदी के सिक्कों की भरमार थी और बड़े बड़े सौदागर उससे व्यापार करने आते थे। लेकिन फिर भी वह अत्यंत दुखी था। व्यापारी का दुख। एक शाम सेठ धन्नाराम अपने विशाल भवन की छत पर बैठा वर्षा को देख रहा था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, मेरे पास सब कुछ है, धन, व्यापार, सेवक, परिवार, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। कुछ ही समय पहले उसकी एक बहुत बड़ी व्यापारिक योजना असफल हो गई थी। उसने विदेश से कुछ बहुमूल्य वस्त्र और मसाले मंगवाए थे, लेकिन एक तूफान के कारण उसका जहाज डूब गया। पूरा व्यापार घाटे में चला गया। उसे अब भी याद था कि कैसे उसके साथ व्यापार करने वाले कुछ व्यापारियों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी साख भी कमजोर पड़ने लगी थी। उसके मन में डर बैठ गया था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। सेठ की चिंता। रात में जब सब सो गए, तब भी सेठ करवटें बदलता रहा। अगर मेरा सारा व्यापार डूब गया तो मेरा परिवार क्या करेगा। लोग मुझे सम्मान देते थे, अब वही मुझे नीची निगाहों से देख रहे हैं। मैंने जीवन भर धन कमाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी से नजरें तक नहीं मिला सकता। अनेक विचारों ने उसके मन को जकड़ रखा था। उसने सब कुछ खो देने के डर से चैन खो दिया था। एक संत की सलाह। अगली सुबह सेठ अपने ही विचारों में खोया बाजार से गुजर रहा था, जब उसने सुना कि नगर के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। नगर के कई लोग उनकी शिक्षाएं सुनने जा रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मैंने सुना है कि बुद्ध भगवान बहुत ही ज्ञानवान है। वे जीवन के सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। आप भी चलिए ना। पहले तो सेठ ने सोचा कि वह वहां जाकर क्या करेगा, लेकिन फिर मन में एक विचार आया, अगर वे सच में दुख हर सकते हैं तो मुझे उनसे अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध के पास पहुंचना। दूसरे दिन सेठ धन्नाराम ने अपने सभी काम छोड़ दिए और नगर के बाहर स्थित उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां बहुत सारे लोग एकत्रित थे। कोई ज्ञान की बातें सुनने आया था, कोई अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आया था। गौतम बुद्ध शांति से बैठे थे। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उनके चारों ओर शिष्य बैठे हुए थे। सेठ भी धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर तक बुद्ध मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और सेठ की ओर देखा। सेठ, तुम व्याकुल लगते हो, क्या बात है। बुद्ध की आवाज सुनकर सेठ के भीतर का दुख उमड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास बहुत धन था, बहुत व्यापार था, लेकिन अब मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, जीवन में दुख का कारण क्या है, यह जानने के लिए तुम्हें पहले समझना होगा कि तुमने अपने दुख को किससे जोड़ा है। क्या तुम्हारा दुख तुम्हारे व्यापार के नष्ट होने से है या कुछ और? सेठ ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा दुख इस बात से है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ खोता जा रहा हूँ। पहले मेरा मान सम्मान था, लोग मेरी प्रशंसा करते थे, लेकिन अब कोई मेरी ओर देखता भी नहीं। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, अच्छा, तो तुम्हारा दुख व्यापार में हानि से नहीं, बल्कि लोगों की नजरों में गिरने से है। सेठ कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। बुद्ध आगे बोले, सेठ, अगर तुम्हारे पास पहले की तरह धन दौलत होती, लेकिन लोग फिर भी तुम्हारी निंदा करते, तो क्या तुम दुखी होते? सेठ ने सोचा और फिर धीरे से बोला, हाँ, तब भी मुझे दुख होता। तो फिर तुम्हारा दुख व्यापार में हानि से नहीं, बल्कि मान सम्मान के प्रति आसक्ति से है। सेठ अवाक रह गया। उसने अपने दुख को हमेशा धन से जोड़ा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली कारण उसकी प्रतिष्ठा को लेकर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम इस पर विचार करो और कल मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें इस दुख से मुक्त होने का मार्ग बताऊंगा। सेठ ने बुद्ध को प्रणाम किया और गहरी सोच में डूब गया। अब उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या सच में मेरा दुख मेरी मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है? क्या मैं सच्ची शांति पा सकता हूँ? आखिर बुद्ध उसे कौन सा समाधान देंगे? गौतम बुद्ध से पहली भेंट के बाद सेठ धन्नाराम का मन बेचैन था। बुद्ध ने उससे कहा था कि उसका दुख व्यापार में हुए नुकसान से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के प्रति आसक्ति के कारण है। यह सुनकर सेठ को एक नया दृष्टिकोण तो मिला,
लेकिन उसे अब भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहा था कि इसका समाधान क्या है। उस रात सेठ अपने शयन कक्ष में बैठा रहा। न नींद आ रही थी, न ही कोई और कार्य करने का मन था। उसने सोचा, क्या सच में मेरी पीड़ा का कारण मेरा अहंकार है? क्या मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि लोग अब मेरी प्रशंसा नहीं करते? सेठ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अनेक घटनाएं घूमने लगीं। पुरानी स्मृतियां, पहली स्मृति। उसे याद आया कि जब उसका व्यापार अपने शिखर पर था तब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। उसे नगर का सबसे बुद्धिमान और सफल व्यापारी कहा जाता था। जब भी वह बाजार से गुजरता, लोग आदरपूर्वक उसे प्रणाम करते और कहते, सेठ जी, आपकी दूरदृष्टि कमाल की है, आप जैसा व्यापारी कोई नहीं। तब उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब उसका व्यापार कमजोर हो गया तो वही लोग उससे कतराने लगे थे। दूसरी स्मृति। एक बार एक निर्धन किसान उसके पास ऋण लेने आया था। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। सेठ ने उससे घृणा करते हुए कहा था, तू मेहनत कर, ईमानदारी से कमा, कोई भीख नहीं मिलेगी यहाँ। उस समय उसे लगा था कि वह श्रेष्ठ है और यह निर्धन किसान तुच्छ। लेकिन आज जब वह स्वयं दुखी था तब उसे पहली बार उस किसान की पीड़ा समझ आई। सेठ को अब एहसास हो रहा था कि पहले वह अपने मान सम्मान और धन को अपनी पहचान मानता था, लेकिन अब जब यह पहचान डगमगाने लगी तो उसे पीड़ा हो रही थी। अगली सुबह सेठ धन्नाराम फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसका हृदय पहले की अपेक्षा और अधिक जिज्ञासु था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि उसे इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने सेठ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, क्या तुमने अपने अपने दुख की जड़ को समझा? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, हाँ, मैंने समझा कि मेरा दुख मेरे अहंकार और मान सम्मान की आसक्ति के कारण है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि इससे मुक्ति कैसे मिले। बुद्ध ने धीरे से कहा, सेठ, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध की कथा राजा और उसकी परछाई। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी छवि से बहुत प्रेम करता था। वह दिन में कई बार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता और सोचता कि वह संसार का सबसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति है। एक दिन वह एक जलाशय के पास खड़ा था और उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। वह परछाई पानी की लहरों के कारण बार बार बदल रही थी। कभी वह स्पष्ट दिखती तो कभी धुंधली। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस जलाशय को शांत करो, मैं अपनी परछाई को स्पष्ट देखना चाहता हूँ। सैनिकों ने प्रयास किया, लेकिन पानी की सतह कभी स्थिर नहीं रह सकी। जितना वे उसे स्थिर करने की कोशिश करते, उतनी ही अधिक लहरें उठती। राजा निराश हो गया और परेशान होकर जलाशय के किनारे बैठ गया। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरा और मुस्कुरा कर बोला, राजन, जब तक तुम स्वयं शांत नहीं होगे तब तक तुम्हारी परछाई भी शांत नहीं होगी। राजा को समझ आ गया कि उसकी समस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। व्यापारी का संशय। बुद्ध ने सेठ की ओर देखा। सेठ, तुम भी इस राजा की तरह हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें सम्मान दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मान सम्मान समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। सेठ गहरी सोच में पड़ गया। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता ही नहीं करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें प्रतिष्ठा को अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो अच्छा है, यदि ना करें तो भी अच्छा है। सच्ची शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इस पर कि तुम स्वयं को क्या मानते हो। सेठ को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। व्यापारी की परीक्षा। बुद्ध ने सेठ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। सेठ, अब तुम नगर में जाओ और सबसे पहले उस किसान के पास जाओ जिसे तुमने कभी ऋण देने से मना कर दिया था। देखो कि क्या वह अब भी तुम्हारे प्रति सम्मान रखता है। सेठ को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह बुद्ध के कहे अनुसार उस किसान के पास गया। जब वह किसान के द्वार पर पहुंचा तो किसान उसे देखकर चौंक गया। सेठ जी, आपने मेरे घर आने का कष्ट क्यों किया? सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैं कभी तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता था, लेकिन आज मैं समझा कि हम सब समान हैं। किसान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में आदर झलकने लगा। सेठ जी, मैं तो कभी आपसे रुष्ट नहीं था। आपने मुझसे जो कहा था वह मेरे लिए एक सीख बन गई थी, लेकिन अगर आपको वास्तव में ऐसा लगता है तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। सेठ ने महसूस किया कि सच्चा सम्मान केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह भीतर से उत्पन्न होता है। अब आगे क्या? सेठ बुद्ध के पास वापस आया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे पहली बार सच्चा सम्मान प्राप्त हुआ जब मैंने अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाया। अब मैं सीखना चाहता हूँ कि जीवन को बिना किसी आसक्ति के कैसे जिया जाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सेठ,
यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो अगला कदम और कठिन होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सेठ थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं तैयार हूँ। सेठ धन्नाराम अब तक ये समझ चुका था कि उसका असली दुख व्यापार में हानि से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की आसक्ति के कारण था। गौतम बुद्ध ने उसे यह सीख दी थी कि सच्चा सम्मान भीतर से आता है, न कि दूसरों की नजरों से। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा था कि अगला कदम और कठिन होगा। अब सेठ सोचने लगा, आखिर ये कठिन परीक्षा क्या होगी? बुद्ध के शब्दों में गहरी रहस्यात्मकता थी। सेठ ने प्रण लिया कि वह चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अपनी सीख को पूरा करेगा। अगली सुबह जब सेठ बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां कई अन्य लोग भी बैठे थे। बुद्ध की आंखों में वही शांत मुस्कान थी और उन्होंने सेठ की ओर देखते हुए कहा, सेठ, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने सबसे प्रिय वस्त्रों को छोड़कर साधारण वस्त्र धारण करो और नगर के सबसे व्यस्त बाजार में जाकर भिक्षा मांगो। ये सुनते ही सेठ के मन में हलचल मच गई। क्या भिक्षा मांगनी होगी? उसने कल्पना की, वह जो कभी नगर का सबसे सम्मानित व्यापारी था, अब बाजार में जाकर हाथ फैलाएगा। लोग क्या कहेंगे? वे तो उसका उपहास उड़ाएंगे। उसके चेहरे पर संकोच स्पष्ट दिख रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ सेठ, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है? सेठ को अपनी गलती समझ में आई। वह अभी भी लोगों के विचारों की चिंता कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ भगवान। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, ध्यान रहे, यह केवल एक बाहरी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटाने का साधन है। भिक्षा मांगने का कठिन अनुभव सेठ ने अपने कीमती वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण धोती पहनकर हाथ में भिक्षा पात्र लिया। अब वह एक सामान्य भिक्षुक की तरह दिख रहा था। वह धीरे धीरे नगर के बाजार की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दुकानदार अपने ग्राहकों से मोड़ भाव कर रहे थे। राहगीर अपनी अपनी धुन में चले जा रहे थे। सेठ हिम्मत जुटाकर एक दुकान के सामने गया और धीमे स्वर में बोला, भिक्षा देही। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, अरे ये तो सेठ धन्नाराम है, ये क्या मजाक कर रहे हो सेठ जी? बाजार के कुछ और लोग भी उसकी ओर देखने लगे। सेठ जी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? लगता है इनका पूरा व्यापार ही डूब गया। कुछ लोगों को उस पर दया आई, लेकिन अधिकतर उसका उपहास करने लगे। अभी कुछ समय पहले तक जो लोगों को ऋण देता था, आज स्वयं भिक्षा मांग रहा है। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। उसे शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने भीतर झांका और सोचा, क्या मुझे सच में इन शब्दों से फर्क पड़ रहा है? क्या मैं अभी भी लोगों की सोच में उलझा हूँ? उसने मन ही मन बुद्ध का स्मरण किया और अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ा अपमान सेठ ने अपनी यात्रा जारी रखी और एक अन्य दुकान के पास गया। यह दुकान एक पुराने व्यापारी की थी, जो कभी सेठ का प्रतिद्वंदी हुआ करता था। जैसे ही सेठ ने भिक्षा मांगी, उस व्यापारी ने क्रोध से कहा, अरे सेठ, अब तुम्हें भिक्षा चाहिए? पहले जब हम तुमसे मदद मांगते थे तब तुम घमंड में चूर रहते थे, अब देखो समय कैसे बदल गया। उसने सेठ के हाथ से भिक्षा पात्र छीनकर जमीन पर पटक दिया। पात्र टूट गया और उसमें रखे कुछ सिक्के भी बिखर गए। चारों ओर से लोग हंसने लगे। अब सेठ को भीख में भी कुछ नहीं मिल रहा। सेठ के भीतर क्रोध की लहर उठी। उसे लगा कि वह इस व्यापारी को कठोर उत्तर दे, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। तुम्हारा दुख बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है। उसने गहरी सांस ली, अपने अहंकार को त्यागा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। सच्ची शांति का अनुभव उस दिन सेठ ने पूरे नगर में भ्रमण किया। उसने अपमान सहा, लोगों की हंसी सुनी, तिरस्कार झेला, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये बातें उसे अब चोट नहीं पहुंचा रही। पहली बार वह अपनी प्रतिष्ठा से पूरी तरह मुक्त था। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में न तो कोई संकोच था, न कोई दुख। भगवान, आज मैंने सच में समझा कि प्रतिष्ठा एक भ्रम है। लोग सम्मान देते हैं, फिर उसे छीन लेते हैं, लेकिन यदि मैं अपने भीतर शांति रखूं तो कोई भी मेरा सम्मान नहीं छीन सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे सेठ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारी प्रशंसा करता है, वही कल तुम्हारा उपहास कर सकता है। इसलिए यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो उसे दूसरों की राय पर निर्भर मत करो। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं आगे क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अब तुम लोगों के बीच रहकर, लेकिन बिना किसी आसक्ति के अपना जीवन जियो। तुम्हारा व्यापार अब भी चल सकता है, लेकिन अब तुम्हें उससे बांधने वाला कोई मोह नहीं रहेगा। अब सेठ का नया जीवन, अब सेठ पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने जीवन की ओर लौटने का निश्चय किया, लेकिन इस बार एक नए दृष्टिकोण के साथ। अब वह केवल धन कमाने के लिए व्यापार नहीं करेगा, बल्कि सेवा भाव से जीवन जिएगा। उसने निर्धनों की सहायता करनी शुरू की, अपने पुराने दुश्मनों को क्षमा किया और सादा जीवन जीने का निश्चय किया।
नगर में लोगों को यह परिवर्तन देखकर आश्चर्य हुआ। अब वे उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे, लेकिन अब सेठ को इस सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। वह भीतर से मुक्त हो चुका था। अंतिम संदेश गौतम बुद्ध ने उससे कहा, सेठ, जो वास्तव में सच्चे हैं वे दूसरों की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। वे अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं और वही सच्चा आनंद है। अब सेठ धन्नाराम ने एक नई राह पकड़ ली थी, एक ऐसी राह जो उसे सच्ची प्रसन्नता और शांति की ओर ले जा रही थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।